यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगला स्टेशन गुवाहाटी की आने दरी अब कुछ 5 मिनट है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगला स्टेशन गुवाहाटी है। You may attention please. The next station is Guwahati. ये दाल बड़ा ले लो 10-10 रुपये, भजिया ले लो 5-5 10-10 रुपये, गर्मा गर्म चाय गर्म चाय वाली। यस माय लविंग चिल्ड्रन ऑल, कैसे हो बेटा? गुड मॉर्निंग। सोच रहे हो ना सर ये क्या आपने नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया है क्या? बोले आप रेलवे स्टेशन पे भी काम करते हो, दाल वड़ा और गर्मा गर्म भजिया भी बेचते हो क्या? नो माय सन, नो माय डॉटर। देखो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट जोकिंग यार। यस देखो विजय सर को ना बहुत कुछ आता है। देखो मैं क्या बोलते हैं ना, ईगो नहीं है मुझे, मतलब आई मीन टू से मैं प्राउड मुझे अपने आप पर है। मुझे है ना देखो कुकिंग बहुत अच्छा आता है, फिर टीचिंग तो कैसा आता है आपको पता ही, आपने देख लिया है। पढ़ाना भी बहुत अच्छा आता है, फिर स्टूडेंट्स की और बच्चों की केयर करना भी बहुत मुझे अच्छा आता है, एंड अलग अलग वॉइस निकालना भी बहुत अच्छा आता है। फिर मुझे है ना पेंटिंग्स का बहुत शौक है, पेंटिंग्स भी मुझे बहुत अच्छी आती है। फिर बताओ मैं और भी मतलब जो इंजीनियर्स होते हैं ना, एक्चुअली मैं भी उसी फील्ड का हूँ, ठीक है। तो यस तो मुझे मतलब उसका भी बहुत नॉलेज है, तो मुझे कंप्यूटर का भी बहुत अच्छा नॉलेज है क्योंकि मैंने यस तो बेटा मतलब बहुत सारी नॉलेज में बहुत काफ़ी कुछ रिपेयर्स भी करता हूँ एक्चुअली। तो क्या है ना, सब भगवान ने बहुत अच्छी एबिलिटी दी है अपने को। सो अपने को यानी हमको यार, आपके सर को यार, यू हैव टू बी अ गेट प्राउड, ओके, क्यों? बिकॉज आई एम योर टीचर। ओके बेटा देखो आज हम लोग ट्रेन के सफ़र करने वाले, ओके। ट्रेन देखो गुवाहाटी लिखा है ना, ये अब ये ट्रेन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे पहुंचने वाली है। और ये कौन सा स्टेशन है? गोलपुरा। फिर ये कौन सा है? अलीपुरदुर। ये यार कैसे कैसे नाम है। एक्चुअली ये स्टेशन जो है ना बेटा ये यहाँ के नहीं है, हमारे इंडिया के ये, बट ये जलपाई क्या लिखा है, ये रहा जलपाईगुड़ी गुवाहाटी। हाँ ये गुवाहाटी जो है ना बेटा ये आपको पता है कहाँ पे आया हुआ है? ओके तो चलो आज मैं आपको एक स्पेशल होमवर्क दे रहा हूँ। आप लोग यूट्यूब गूगल ये सब करते हो ना, सो आपको है ना नोटबुक में ये सारे प्लेस कहाँ पे आए हुए हैं ना, इसको आपको नोटबुक में लिखना है, ओके। गुवाहाटी असम आई थिंक वहीं पर है, ईस्ट में गुवाहाटी मेरे ख्याल से, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, मैं भूल गया हूँ जस्ट कौन से स्टेट में। तो आपको ये कौन से स्टेट में है ना वो लिखना है, ठीक है। ये जो सभी के नाम देखो यहाँ पे लिखा है, न्यूमाल, अलीपुरदुर, गोलपरा एंड गुवाहाटी। तो ये सभी स्टेशन के नाम आपको लिखने, ये मतलब ये प्लेस कहाँ पर है, ओके। आप ये नेम लिखोगे, उसके सामने स्टेट का नाम लिखोगे, ओके। ये सर्च करना है आपको गूगल में, करोगे ना बेटा? अभी तो गूगल असिस्टेंट है, हम सिर्फ बोलते हैं और आंसर मिल जाता है, राइट। तो ये आपको करना है। तो देखो बेटा अब टुडेज टॉपिक इज ट्रेन जर्नी। क्या है हमको आज क्या देखना है? ट्रेन जर्नी, ओके। एंड सी हम लोग ट्रेन जर्नी के साथ बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम जो है ना रुपीज़ एंड पैसे। तो रुपीज़ एंड पैसे के अंदर हम लोग ने क्या क्या भी सीखा, मल्टीप्लिकेशन करना सीखा, फिर डिवाइड करना भी सीखा हमने, ओके। फिर हमने एक थिंग्स यानी वन आर्टिकल, जैसे एक चीज़ का हमको मनी मतलब उसका दिया कॉस्ट, हमने बहुत सारे का फाइंड किया, बहुत सारा दिया और डिस्ट्रीब्यूट करना हो मतलब कि डिवाइड करना हो, वो सीखा। अब आज हम लोग है ना ट्रेन का फेयर कितना है, डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का कितना किलोमीटर है, वो सब हम लोग इसके अंदर सीखने वाले यानी सब लर्न करने वाले, ओके। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक train journey and the given on page number 199, okay, and this is the last topic of this chapter, and also
लास्ट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस, ओके, ऑफ आवर टेक्स्ट बुक, ओके, हमारे टेक्स्ट बुक का भी लास्ट टॉपिक है, ओके बेटा। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, वेलकम टू विजय सर्स मैथमेटिक्स क्लास एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्रेन फेयर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, ओके, इन किलोमीटर्स। आज हम लोग ट्रेन का जो फेयर होता है ना एक प्लेस से, वो फेयर देखेंगे, यानी कि उसका भाड़ा कितना लगता है वो फेयर, एंड कितना डिस्टेंस किलोमीटर में डिस्टेंस मेंटेन करता है यानी ओके, वो सब हम लोग देखने वाले। तो बेटा ध्यान से देखना वीडियो, आपको बहुत मज़ा आने वाली है। चलो तो मैं यहाँ पे अभी पढ़ता हूँ, ट्रेन जर्नी दिस ट्रेन। पहले तो ये देख लेते हैं, देखो ये दिख रहा है आपको, ये रेड, सोचोगे सर ये ब्लैक रेड ये फिर सब अलग अलग कलर क्यों है, तो ये हमको बताया गया है कि यहाँ से ट्रेन निकली है, ओके, न्यू जलपाईगुड़ी, यहाँ से यहाँ तक का न्यू माल, तो इसका अलग से कलर बताया गया है। फिर यहाँ से ये अलीपुरदुआर जो है उसका भी अलग कलर से, यानी यहाँ तक का 175 किलोमीटर से। न्यू जलपाईगुड़ी जो है ना वहाँ से न्यू माल कितना किलोमीटर बेटा, 57 किलोमीटर, यानी ये अलग कलर से बताया गया है। फिर ये रेड देखो, चलो अच्छा ये देखो, ये 175 किलोमीटर्स, फिर रेड कलर दिख रहा है आपको, ये लाइन कहाँ तक जा रही है, डॉटेड लाइन यहाँ तक, तो ये लिखा है 366 किलोमीटर, 366 किलोमीटर है, कौन सा, गोलपुरा, गोलपरा लिखा है ना, ओके। और फिर ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है ये डॉटेड लाइन यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ तक, ओके, ये है गुवाहाटी। यानी ट्रेन निकली कहाँ से, ट्रेन ने जर्नी कहाँ से स्टार्ट की बेटा, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी से, ये इसका स्टेशन है, यहाँ से ट्रेन निकली है और चलते 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 ये गुवाहाटी तक पहुँची है। तो यहाँ से गुवाहाटी तक का डिस्टेंस कितना है, 495 किलोमीटर्स, ओके, यहाँ पे दिया ये बेटा, देखो डिस्टेंस फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी, ओके, यानी जलपाईगुड़ी से कितना डिस्टेंस है वो यहाँ पे लिखा गया है। स्टेशन तो न्यू माल तक का 57 किलोमीटर, देखो ये रहा दिया हुआ है। अलीपुरदुआर का 175 ये भी लिखा हुआ है, गोलपरा का 366 ये लिखा हुआ है, और गुवाहाटी कितना 495। मानो हम लोग यहाँ से बैठ रहे हैं जलपाईगुड़ी से, ओके, जलपाईगुड़ी नाम है ना, ओके, जलपाईगुड़ी से हम लोग को न्यू माल जाना है, तो कितना किलोमीटर लगेगा, 57 किलोमीटर, और उसका फेयर कितना होगा, यानी उसका कितना भाड़ा लगेगा, इन रुपीज़ दिया, देखो 12 रुपीज़ 50 पैसा। सोचो सर इतना कम फेयर है, हाँ अच्छा है ना, आप लोग बच्चे हो ना, आप लोग इसलिए आप लोग के लिए कम रखा गया है, ठीक है, और आपके लिए ये तो कितना किलोमीटर बताओ मुझे, 12 रुपीज़ 50 पैसे। ये आपको मैं पहले भी सिखा चुका हूँ। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, पॉइंट ये दिया, जिसको हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट के राइट साइड वाला हो वो सबको क्या बोलते हैं, पैसे, और ये पॉइंट है, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले को क्या बोलते हैं, ऑलवेज रुपीज़। तो हम लोग को इसको बोलना हो ना, हम लोग 2 वेज में बोल सकते हैं, यानी 2 तरीके से बोल सकते हैं। फर्स्ट पहले रुपीज़ बोलना है, तो रुपीज़ 12.50, बोलो सब लोग मेरे साथ बोलो, चलो स्टार्ट करो बोलना, रुपीज़ 12.50, इसको भी बोलो रुपीज़ 28, पीछे तो कुछ है ही नहीं ना, चलो इसको बोलो मेरे साथ बोलो सब लोग, रुपीज़ 49.50, और दूसरे तरीके से अच्छा ये रहेगा रुपीज़ 62.50, और दूसरे तरीके से कैसे बोलते हैं सर, तो देखो मैं बता रहा हूँ, पहले रुपीज़ बोल तो फिर पैसे, कैसे, 12 रुपीज़ 50 पैसे, बोलो रिपीट करो मेरे साथ, 12 रुपीज़ 50 पैसे, इसको कैसे बोलेंगे सर, यहाँ पे तो पैसे है ही नहीं, तो नहीं बोलना है हमको, नहीं है तो ओनली क्या बोलेंगे, 28 रुपीज़, रुपीज़ पीछे लगा, हमने पहले रुपीज़ आगे रखा और ये बोला, तो एक बार रुपीज़ आगे रखेंगे ना तो फिर पैसे बोलने की जरूरत नहीं, खाली पॉइंट बोलना है। देखो फिर से बोल रहा हूँ, रुपीज़ 12.50, और दूसरे तरीके से क्या बोलेंगे, रुपीज़ भी बोलेंगे पैसे भी बोलेंगे, 12 रुपीज़ 50 पैसे, इसमें 28 रुपीज़, चलो इसको 49 रुपीज़ 50 पैसे, चलो फिर से बोलो 49 रुपीज़ 50 पैसे, यहाँ पे 62 रुपीज़ 50 पैसे, 62 रुपीज़ 50 पैसे, पता चल गया। तो पॉइंट के पीछे वाले हमेशा पैसे, पॉइंट के आगे वाले सब रुपीज़। आप जब मल्टीप्लिकेशन करो, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना। देखो ये बुक ने जिसने भी लिखा है
टाइप के कितना पॉइंट के नीचे पॉइंट है, दिख रहा है आपको एकदम मस्त लाइन टू लाइन है कि नहीं। चलो अब हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं और हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिस ट्रेन गोज फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू गुवाहाटी। जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी जा रही। हाँ भैया, आप नहीं लिख के दोगे तो भी हमको पता चल गया है। बोलो बोलो बच्चों, बोलो कि सर ने हमको बता दिया है कि यहाँ से यहाँ तक जा रही है। ओके, ऑन इट्स वे, उसके रास्ते में, इट स्टॉप्स, वो रुकने वाली, कहाँ कहाँ पे, न्यू माल, अलीपुरदुर एंड गोलपरा स्टेशंस। ओके, द कॉस्ट ऑफ द रेल टिकट टू डिफरेंट स्टेशन इज गिवन इन द टेबल। ओके, सबका टिकट दिया हुआ है। अब इसके क्वेश्चन के आंसर जो है ना वो हमको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस। फर्स्ट क्या लिखा है, फ्रॉम न्यू माल टू गुवाहाटी। न्यू माल टू गुवाहाटी कितना है, तो पहले न्यू माल कितना है, न्यू माल है 57 और गुवाहाटी कितना है 495। यानी हम लोग 495 में से 57 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ मैं, क्या बोला है हमको, न्यू माल से गुवाहाटी कितना, ये रहा न्यू माल, न्यू माल से ये रहा गुवाहाटी। फिर से देखो, न्यू माल से, ये दिख रहा है न्यू माल, न्यू माल से गुवाहाटी का डिस्टेंस कितना होगा, तो ऑब्वियसली गुवाहाटी का डिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो गुवाहाटी का 495 है, उसमें से 57 को माइनस कर दो, पता चल जाएगा डिस्टेंस। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 400। चलो पहले गुवाहाटी का है ना, तो गुवाहाटी का कितना है 495 माइनस, वही है ना भैया 57 माइनस 57। चलो क्या करोगे इसको माइनस करने के लिए, बोलो। हाँ चलो मैं इसको नोटबुक में पेज में लिख के बताता हूँ आपको। नोटबुक में क्या बोल रहे हो सर, सारे क्वेश्चन नहीं भूलना, मतलब सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा मैं सबको, हाँ आपको ही करना है। देखो टेक्स्ट बुक, मैंने टेक्स्ट लिखा है ना, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर कौन सा बेटा 200। टेक्स्ट 200 का मतलब क्या समझना है, टेक्स्ट का पेज नंबर 200, स्टैंडर्ड 3 मैथ, फाइंड द डिस्टेंस। ओके, ये रहा पेज नंबर 200। ओके, पेज नंबर 200 और उसका फाइंड द डिस्टेंस, क्वेश्चन ए, फ्रॉम न्यू माल टू गुवाहाटी। तो मैंने अभी बताया ना कि गुवाहाटी का जो 495 है ना, उसमें से 57 को, लेकिन हम डायरेक्ट माइनस करेंगे तो काफ़ी आप लोग कंफ्यूज होंगे, सर ये 495 क्या न्यू माल का है, नहीं ये गुवाहाटी है। तो मैंने अलग से लिखा आपको, और आपको नोटबुक में इसी तरह करना है, गुवाहाटी 495 किलोमीटर, न्यू माल उसको माइनस करो 57 किलोमीटर। तो चलो 5 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा ना, माइनस तो आता है ना आपको, तो 5 क्या बन जाएगा 15। ओके, और ये 9 क्या, 9 में से 1 लिया ना हमने, ये 8 हो गया। अब ये 15 में से 7 जाएगा तो 8, 15 में से 7 जाएगा 8, अभी 8 हो गया, 8 में से 5 गया तो 3। देखो मैं एक बात बताऊँ बेटा, काफ़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैंने देखा है, नोटिस किया है, इसको 15 बनाने का याद रहता है, बट इसको काट के, इसको क्रॉस करके 8 बनाना उसको याद नहीं रहता है बच्चे को, यानी आप लोगों को। तो ये तो बेटा गलत बात है। फिर क्या करोगे पता है, 9 को 9 ही रखेंगे, 9 में से 5 को निकाल देंगे और यहाँ पे 4 लिख देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। रिमेंबर, यस बेटा, रिमेंबर ऑलवेज कि आप जब भी बाजू वाले से ले रहे हो ना, ये एक्चुअली हमने 1 नहीं लिया, हमने टेंस लिया है। क्या लिया है हमने, टेंस, लेकिन हम बोलते क्या है कि हमने 1 लिया बाजू वाले से, यानी हमारा नेबर है, एक्चुअली ये 10 है। अच्छा ये 10 है तभी तो हम इसको 15 बोलते हैं ना, क्योंकि ये तो ओनली 5 था, ये तो ओनली क्या था बेटा 5 था। अब हमने 10 लिया इसलिए 15 हो गया ना, तो बोलते हैं हाँ, लेकिन बोलने में 1 ही बोलेंगे कि इससे हमने 1 ले लिया है, तो अब ये हो गया 15। ओके, 15 में से 7 को हमने निकाला तो 8 हो गया। अब इसको काटना मत भूलना, जैसे इसके यहाँ पे 1 लिख रहे हो, इसको तुरंत ही इसको क्रॉस करके उसके ऊपर 1 माइनस करके लिख देने का, 1 माइनस करके उसके ऊपर लिख देना है। तो मैंने देखा आपने नोटिस किया, मैंने तुरंत ही लिख दिया ना इसके ऊपर। ओके, नाउ अब किसका टर्न है, इसके नेबर का, यानी अब ये 8 में से 5 गया 3, अब ये 4 की बारी, 4 तो एज इट इज रहेगा 438। ओके बेटा, गॉट इट। और किलोमीटर का किलोमीटर, तो कितना डिस्टेंस हुआ न्यू माल से गुवाहाटी का 438 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वल टू 438 किलोमीटर, एंड ऑल्सो हैव टू राइट हियर इन द टेक्स्ट बुक 438 किलोमीटर। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। नाउ क्वेश्चन बी, न्यू माल एंड गोलपरा, ये आपको आएगा, ठीक है, न्यू माल से गोलपरा। तो देखो न्यू माल से गोलपरा कहाँ है, ये रहा न्यू माल और ये गोलपरा, दिख रहा है आपको। तो आप किस में माइनस करोगे, 300, ध्यान से सुन लो, आपको ही करना है, 366 में से 57 को माइनस कर देना, पता चल जाएगा, सेम इसके जैसे ही। ओके, नाउ क्वेश्चन सी, फ्रॉम
क्या लिखा है, अलीपुर टू गुवाहाटी, तो ये भी आएगा। बिटवीन न्यू माल एंड अलीपुर, चलो ये मैं करवाता हूँ, ए और डी मैं करवा रहा हूँ। ओके, नाउ क्वेश्चन डी, क्या लिखा है डी में, एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। बिटवीन न्यू माल एंड अलीपुरदुर, बिटवीन का मतलब क्या होता है बेटा, बीच में, दोनों के बीच में। लेकिन टू थिंग्स हो, टू पर्सन हो तो बिटवीन होता है ना, टू से ज़्यादा होना तो अमोंग आएगा। क्या आएगा, अमोंग। देखो साथ में ग्रामर भी सीख लिया आप लोगों ने, यस ग्रामर भी सीख लिया ना। क्या लिखा है, बिटवीन न्यू माल एंड अलीपुरद्वार। ओके, तो अलीपुरद्वार का यानी न्यू माल से अलीपुरद्वार, बेटा सारे के बीच में आपको आता है। ओके, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे, न्यू माल से अलीपुरद्वार, ये रहा न्यू माल, ये रहा अलीपुरद्वार, तो ये 175 में से 57 को माइनस करना है, 175 और ये है 57। तो सेम अभी मैंने जो क्वेश्चन नंबर ए करवाया ना उसके जैसे फिर से लिख दो यहाँ पे। क्या लिखेंगे सबसे पहले, ओके अब मुझे सही लग रहा है अच्छे से। चलो पहले अलीपुर, ये ज़्यादा है ना तो हम लिखेंगे अलीपुरद्वार और क्या है न्यू माल, न्यू माल जो भी है एग्जैक्टली इसका रियल प्रोनाउंस क्या है ना, करेक्ट इसका सही प्रोनाउंस क्या है ना वो मुझे भी नहीं पता, बिकॉज दैट ये प्लेसेस कुछ ऐसे है ना, एक्चुअली मुझे लग रहा है ये ईस्ट इंडिया के है, ईस्ट इंडिया नहीं पूर्व भारत के कुछ प्लेसेस है ये, आप एक बार गूगल पे सर्च करना। ओके, अदरवाइज मैं तो सर्च करके आपको बता दूंगा। सी अलीपुरद्वार कितना था अभी हमने देखा, अगेन मैं देख लेता हूँ। अलीपुरद्वार 175 एंड 57, तो ये है 175 किलोमीटर्स माइनस 57 किलोमीटर्स। ओके, गॉट द आंसर। चलो 5 में से 7 जाएगा, नो। अगेन एक बार फिर से देखने दो भैया, ये राउंड ना हो जाए। अलीपुरद्वार 175 है और ओके देख लिया मैंने, आपको भले नहीं दिखा लेकिन मैंने देख लिया है। चलो फिर 5 में से 7, ये अगेन इसको 15 बनाएंगे और ये हो गया 6, 15 में से 7 गया 8, 6 में से 5 गया 1 और ये 1 का 1 किलोमीटर। पता चल रहा है आपको बेटा, लिख दो यहाँ पे 118 किलोमीटर। तो ये ए और डी, बाकी बेटे सब उसके सेम क्वेश्चन है। ये ई में क्या लिखा है, फ्रॉम गोलपरा टू गुवाहाटी, देख लो। चलो मैं बता देता हूँ, गोलपरा से गुवाहाटी, गोलपरा कहाँ, ये रहा गोलपरा, और गुवाहाटी कहाँ, ये रहा गुवाहाटी। तो सर इसमें कैसे करेंगे, गोलपरा से गुवाहाटी, सिंपल है, गुवाहाटी में से गोलपरा को माइनस करो। अरे नहीं यार, गुवाहाटी में से गोलपरा कैसे माइनस होगा, गुवाहाटी का 495 किलोमीटर में से 366 को माइनस करो तो पता चलेगा। पता चल गया, ओके समझ में आ रहा है ना। तो इसका भी आंसर आपको पता, लेकिन सारे क्वेश्चन के आंसर पहले ऐसे नोटबुक में लिखना है। देखो मैंने लिख के बताया ए एंड डी, ओके। और होमवर्क में कौन कौन सा मिल गया आपको, बोलो जल्दी से। ये बी, देन सी एंड ई, और सर ये जो अभी आपने करवाया ये तो करना ही है। देख लो पहले, इसके नोट्स में नहीं देने वाला हूँ, समझ लेना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, समझ में आएगा। अच्छे से वीडियो को पोस्ट करना और ध्यान से इसको देख लेना कैसे किया है, सब माइनस ही किया है। ओके, और ये बाकी क्वेश्चन आपको पहले ये नोटबुक में लिखना है, इस तरह से माइनस करना है और फिर टेक्स्ट बुक में भी ये आंसर फिल करना है। ओके, नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिकट्स। ओके, टिकट्स को फाइंड हम लोग करना है, तो चलो इसको भी मुझे आपको नोटबुक के अंदर करके बताना पड़ेगा। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिकट्स। सी बेटा, अब टिकट का कॉस्ट फाइंड करना है, तो ये रहा, देखो टिकट का फेयर दिया हुआ है, ये रहा, दिख रहा है आपको, ये रहा फेयर दिया हुआ, इसके बेसिस पे हमको पता चल जाएगा। सी, भूपेन इज गोइंग फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू अलीपुरद्वार, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ हिज टिकट। वो कहाँ से जा रहा है, ट्रेन भी कहाँ से स्टार्ट हुई है, यहीं से स्टार्ट हुई है, और कहाँ जा रहा है, अलीपुरद्वार। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ हिज टिकट, तो देखो ये रहा दिया है हमको, यहाँ पे देख के पता चल रहा है। देखो अलीपुरद्वार का कितना फेयर है, 28 रुपीज़। स्टार्ट कहाँ से हुई, देखो यहाँ पे लिख दिया है, जलपाईगुड़ी से है ना, तो वो कहाँ से वो कहाँ पे जा रहा है, जलपाईगुड़ी से ही अलीपुरद्वार। तो ये रहा अलीपुरद्वार, कितना फेयर है, 28 रुपीज़। देख के पता चल रहा है, यहाँ से बैठा न्यू जलपाईगुड़ी से और कहाँ पे जा रहा है, अलीपुरद्वार। यहाँ से बैठा वो ट्रेन में और ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे जा रहा है, 175 किलोमीटर है, तो यहाँ पे दिया है 28 रुपीज़। तो इसका आंसर ओनली आपको लिख देना है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ हिज टिकट। तो बेटा इसका तो ओनली आंसर ही लिखना है,
तो लिखना है द कॉस्ट ऑफ हिज टिकट इज, अच्छा वो भी मुझे लिख के बताना पड़ेगा, अरे यार अजीब बच्चे हो। द कॉस्ट ऑफ हिज टिकट, द कॉस्ट ऑफ हिज टिकट इज ₹28। बस इतना आंसर लिखना है हमको। ओके, पता चल गया। चलो क्वेश्चन बी, इंदिरा हैज़ टू गो फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू गोलपारा, हाउ मच डज शी पे फॉर द टिकट्स। वही उसके जैसा ही, इंदिरा कहाँ जा रही है, न्यू जलपाईगुड़ी से गोलपारा, ये रहा न्यू जलपाईगुड़ी गोलपारा, उसका कितना रुपीज़ होगा, 49 रुपीज़ 50 या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना ₹49.50। तो इसका आंसर भी आप कैसे लिखोगे, ये जो मैंने लिखा है ना सी यहाँ पे, यस सी हियर, द कॉस्ट ऑफ हिज टिकट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाउ मच डज शी पे, तो लिखेंगे शी पे फॉर द टिकट, शी पे फॉर द टिकट, हाउ मच, 49 रुपीज़ 50। गॉट द आंसर। ओके सी, देबू, शोमा एंड गोविंद आर गोइंग, बेटा ये पश्चिम बंगाल ना, वेस्ट बंगाल, वहाँ के नेम हो ना ऐसे लगते, शोमा गोविंद ये सब वहीं के। ओके, देबू, शोमा एंड गोविंद आर गोइंग फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू न्यू माल। न्यू जलपाईगुड़ी से कहाँ पे जा रहे हैं, देखो यहाँ पे न्यू जलपाईगुड़ी से न्यू माल जा रहे हैं, तीनों जन जा रहे हैं, तीनों देबू, शोमा एंड गोविंद तीनों जन जा रहे हैं जलपाईगुड़ी से न्यू माल। तो पहले देखो न्यू माल कितना है, ओह बहुत कम है, 12 रुपीज़ 50, लेकिन तीनों जन है तो तीनों का सेपरेटली टिकट लगेगा कि नहीं, एक जन हो तो देखो अभी यहाँ पे है ना ओनली भूपेन था और ओनली इंदिरा थी, तो हमने देख के लिख दिया था कि भाई इसका 28 है, इसका 49.50 था रुपीज़ में, बट यहाँ पे तो तीनों जन है, देबू, शोमा, गोविंद, तो तीनों का अलग अलग टिकट लगेगा। लेकिन हमको पता है कि एक जन का जलपाईगुड़ी से न्यू माल का जो टिकट है वो कितना है बेटा, ओनली 12 रुपीज़ 50। तो 3% का कितना होगा, 3% का, तो 12.50 प्लस 12.50 प्लस 12.50। बट हम ऐसा क्यों करें, हम लोग डायरेक्टली करेंगे मल्टीप्लाई, 3% है ना तो हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो मैं ये आंसर लिख रहा हूँ, ये आंसर है ए, नाउ दिस इज द आंसर सी। ओके, 3 persons, 3 चिल्ड्रन, सॉरी पर्सन नहीं, हम लोग चिल्ड्रन लिखते, 3 चिल्ड्रन, कौन कौन से 3 चिल्ड्रन है, देबू, शोमा, गोविंद, देबू, शोमा एंड गोविंद, सो द फेयर नहीं, सो द टिकट, यहाँ पे क्या पूछा है हमको, आगे क्वेश्चन तो पढ़ो, व्हाट अमाउंट विल दे पे फॉर 3 टिकट्स। देखो आया ना 3 टिकट्स का, 3 टिकट्स, शो द टिकट ऑफ, सो एक मिनट, सो द 3 टिकट्स कॉस्ट 3 टिकट्स, चलो 1 टिकट का कितना बेटा, ₹12.50 मल्टीप्लाई 3, पता चल रहा है आपको 12.50, ये देख लो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, हाँ 12.50 है। ओके चलो अब मल्टीप्लाई करना है, अब मल्टीप्लाई करने में ध्यान रखना है हमको, ये पॉइंट अभी भूल जाना है, ये पॉइंट को अभी हम लोग फॉरगेट करते हैं, ओके भूल जाते हैं। तो ओके डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई करो, 3 0 से 0, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 15 का 5 कैरी आएगी 1 इसके ऊपर, अगेन 3 2 जा 6, 6 के अंदर 1 डाल देंगे तो हो गया 7 और 3 1 जा 3। अब हमको पॉइंट रखना है, बट पॉइंट रखने में ध्यान देना है, मैंने बोला था ना ऑलवेज रिमेंबर, पीछे से ये तो रुपीज़ है बेटा, ये रुपीज़ है ना, रुपीज़ में आपको क्या ध्यान रखना है, रुपीज़ में ऑलवेज पीछे के जो 2 होते हैं ना वो हमेशा पैसे होते हैं, ओके। और पॉइंट उसके बाद के आगे जितने भी हो, आगे देखो बेटा 2 3 4 5 डिजिट्स हो सकते हैं, बट पैसे ऑलवेज 2 डिजिट्स में ही होते हैं, पैसे ऑलवेज पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स में होते हैं। बट हम लोग यहाँ पे ये सोचे कि ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, पूरा क्वेश्चन, ये पूरे क्वेश्चन में कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है।
अब ये वाली लाइन में तो डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, बट ऊपर वाले में तो है ना, तो कितने डिजिट के बाद पीछे से काउंट किया जाता है। हमेशा मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाए उसके बाद हम लोग पूरे क्वेश्चन में देखेंगे जहाँ जहाँ डेसिमल है ना उसको काउंट करेंगे। बट कहाँ से काउंट करेंगे? पीछे से। सर पीछे से मतलब यहाँ से। चलो यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है नहीं है तो इसको छोड़ दो। हाँ ये नंबर ये है पीछे से, पीछे यानी इसको पीछे से बोलते हैं 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये आंसर में भी हम लोग 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाएंगे पीछे से 1 2, यानी यहाँ पे पॉइंट लगेगा। चलो एक क्वेश्चन बताओ, मान लो कि है ना ये क्वेश्चन जो है ना ऐसे होता 1.250 ऐसे, और इसका आंसर मानो 3, और यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे, कुछ भी आंसर देखो एक्चुअली ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है बेटा, ये नहीं आएगा। लेकिन मान लो कि हमने 1.2509 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आंसर आ रहा है 114,514। तो सर इसमें पॉइंट कहाँ लगाएंगे? एक मिनट सर इसमें पॉइंट कहाँ लगाएंगे? देखो ये 4.3 है, तो मैंने अभी क्या बोला कि जब पहले है ना आप भूल जाओगे डेसिमल पॉइंट आ गया है। चलो ये हमको आंसर मिला है, ये आंसर एक्चुअली रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, मैंने ऐसे ही लिख दिया है खाली अंदाजे से, ओके, खाली मैंने अज्यूम करके। ये रॉन्ग है एक्चुअली, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 1.2509 मल्टीप्लाई 4.3 और उसका मैंने ये किया है, ये रॉन्ग ही आंसर, बट मुझे आपको सिखाना है कि पॉइंट कैसे लगाते। सी अब देखो यहाँ पे, अब ये जो है ना पूरा क्वेश्चन का आंसर ये मिल गया, अब मुझे पॉइंट लगाना है। मैंने अभी क्या बोला? जोर से बॉम्ब फुटा ना ओके मैं खुद डर गया, एकदम डर गया, मीन्स कि ये क्या हो गया, अरे वो तो डोर एकदम से खुल गया ना इसलिए। तो बेटा देखो मैंने अभी क्या बोला, इसके अंदर क्या बोला था कि पूरे क्वेश्चन में देखो कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे तो 2, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट बनी है। पहले नीचे वाली लाइन देखो, नीचे वाली लाइन में पीछे से काउंट करो, पीछे से नीचे में यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो नीचे वाले में 1 डिजिट है और ऊपर वाले में पीछे से काउंट करो 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट, तो टोटल ये 1 और ये 4, देखो ये 1 2 3 4 और ये 5, टोटल 5 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो इसमें भी हम 5 डिजिट्स गिनेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। पता चल गया? यहाँ पे देखो 1 2 3 4 नंबर्स के बाद है डेसिमल पॉइंट, और यहाँ पे 1 नंबर के बाद, तो 4 और 1 5 नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 का यहाँ पे एक्चुअली ये अभी आपको सीखना नहीं है, एक्चुअली 5th और 6th स्टैंडर्ड में आएगा, बट ये आया ना क्वेश्चन इसलिए मैंने बता दिया। तो यहाँ पे हमको आंसर कितना मिला बेटा? 37 रुपीज़ 50 पैसा। पता चल गया? अभी आगे क्या लिखा है? दे गिव ₹50 नॉट फॉर द टिकट्स, हाउ मच मनी विल दे गेट बैक। उन्होंने 50 रुपीज़ की नोट दी है। पहले मुझे बताओ इन तीनों का कितना, टिकट का पैसा कितना हुआ? 37 रुपीज़। ओके, क्या लिखा है? व्हाट अमाउंट विल दे पे फॉर 3 टिकट्स। हम लिखेंगे 10 they will pay ₹37.50 for 3 tickets। ओके, ये एक्चुअली आप माइंड में मत लेना बेटा, ये मैंने आंसर लिख दिया। लेकिन अभी आगे और एक क्वेश्चन है, क्या है? दे गिव ₹50 नोट, यानी 50 रुपये की नोट उन्होंने दी है। देखो उनका कितना हुआ है? 37 रुपये 50 पैसे ही हुआ ना, पर उन्होंने कितना रुपये की नोट दी थी? 50 रुपये की नोट। देन हाउ मच मनी विल दे गेट बैक, बैक कितना मिलेगा? 50 रुपये की नोट दी, 3 टिकट ले लिए, तो कितना रुपये वापस मिलेगा? तो क्या करना पड़ेगा? 50 रुपीज़ में से इसको माइनस करने पड़ेगा। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट। अब क्या हुआ? ₹50 माइनस ₹37.50 पैसा। सर यहाँ पे 50 रुपीज़, मैंने क्या बोला था? रुपीज़, पैसा हमेशा पीछे 2 डिजिट के बाद होता है। अब ओनली यहाँ पे 50 रुपीज़ दिया है, पैसे तो दिए ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? पीछे पॉइंट लगा के ये 2 0 रख देते हैं। चलो अभी भी इसको हम 50 रुपीज़ ही बोल सकते हैं ना। आप यहाँ पे यदि पॉइंट लगाते ना तो ये रुपीज़ क्या बन जाता? पैसे बन जाता। ये रुपीज़ क्या बन जाता? पैसे। तो हमको 50 रुपीज़ में से 37 को माइनस करना है।
ओके चलो अब करो, माइनस करो, 0 0 0 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो इससे हम ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो गया 10, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, पता चल रहा है आपको। और ये 9 हुआ तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 4 हो जाएगा ना, 4 में से 3 गया तो 1, 12 रुपीज़ 50 पैसे वापस मिलेंगे। सो हाउ मच मनी विल दे गेट बैक, सो they will rupees 12.50 get back, वो लोग इतने रुपए वापस मिलेंगे उन्हें। ओके टिकट विंडो होगी ना, वहाँ पे इतना 50 रुपए की नोट देंगे, तो उसमें से ये तीनों टिकट का ये जो प्राइस हुआ है ना तीनों टिकट का, वो जो टिकट काउंटर वाले हैं, जो विंडो वाले, वो अंकल काट लेंगे पैसे और कितने रुपए वापस करेंगे, 12 रुपीज़ और 50 पैसे वापस करेंगे। ओके पता चल गया बेटा, ये आंसर भी पता चल गया ना आपको। तो चलो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको होमवर्क में ये तीनों की तीनों क्वेश्चन करने हैं। ओके मैं लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है होमवर्क में, बी नंबर ए और सी तो मैंने करवाया, ए मैंने करवाया, सी मैंने करवाया, यहाँ पे डी मैंने करवाया, ए मैंने करवाया, बराबर। तो लेकिन आपको तो ये सारा पहले नोटबुक में लिखना भी है। देखो चलो इसकी नोट्स बना के दूँ मैं, चलो ठीक है, अच्छा इसकी मैं PDF बना के आपको दे दूंगा। ओके सुन रहे हो ना अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसकी PDF बना के दे दूंगा। ओके पेज नंबर देख लो, टेक्स्ट पेज नंबर 200 और ये सब। तो ये क्वेश्चन फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ, देबू, शोमा और गोविंद तीनों जा रहे थे जलपाईगुड़ी से न्यू माल जा रहे थे, तो तीनों का टिकट कितना होगा, तीनों का अमाउंट कितना होगा। तो हमको बताया गया कि एक टिकट का 12 रुपीज़ और 50 पैसा है बेटा, तो तीनों का कितना होगा, तो हमने क्या किया, तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया, इतने रुपये से, तो इतना आया 37 रुपये 50 पैसा। अब हमको बोला गया है कि 50 रुपीज़ की उन्होंने 50 रुपये की नोट दी है टिकट के लिए, तो कितना रुपये वापस मिलेगा। तो देखो 50 में से 37.50 माइनस किया, ओके तो हमको ये मिल गया। तो 50 रुपीज़, जब भी कोई ओनली रुपीज़ हो बेटा, ओनली रुपीज़, और आपको बोले ना कि इसमें से इतने रुपीज़ और पैसे माइनस करो, तो उसके पीछे पॉइंट लगा के अब 0 0 ऐड कर दिया करो, इस तरह से। पता चल गया। ईपी वी गॉट अवर ट्रेन टिकट्स। कौन भैया सबको क्या बोल रहे, ये हमको हमारी ट्रेन की टिकट मिल गई। यपी हमारा चैप्टर फिनिश, यपी हमारा कोर्स भी फिनिश, यपी अब हम मजे करेंगे। नहीं अभी वर्कबुक बाकी है बेटा, लेकिन आज तो क्लैप्स कर दो, ये हमारा फिनिश हो गया। थैंक यू यार, आप लोग क्लैप्स भी नहीं कर रहे हो, जाओ आप अच्छे नहीं हो सही में, इतने अच्छे से मैंने समझा दिया और क्लैप्स भी नहीं कर रहे हो सर के लिए। यपी अब हम लोग रिवीजन भी करेंगे ना, ओके रिवीजन करेंगे बेटा, लेकिन इससे पहले हमें वर्कबुक देख लेंगे और मैं एकदम मस्त से करवाऊंगा, लेकिन आपका ये होमवर्क पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो आज हमने क्या क्या देखा, आपको बेटा ने ये ट्रेन जर्नी लिखना है, ये टेबल पूरा ड्रॉ करना है, लिखना है, ये टेबल बनाना है नोटबुक में, और उसके बाद ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं, इसमें भी करने हैं और इस नोटबुक में भी, और इसकी मैं नोट्स बना के आपको दे दूंगा। ओके तो चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू माय डियर चिल्ड्रन।